हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आज हमको डिस्कस करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो कंडक्टर को चार्ज करने में कुछ वर्क करना पड़ता है। कंडक्टर को चार्ज करने में यही जो वर्क करना पड़ता है, यही वर्क कंडक्टर में उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो किसी भी चार्ज कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी उसको चार्ज करने में होने वाले वर्क डन के इक्वल होती है। ये फॉर्मूला प्रूव करते हैं। देखिए, इस टॉपिक में कोई फिगर नहीं है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए अपने मन से एक फिगर बना डाला है। सपोज एक कंडक्टर है जिसका इनिशियल चार्ज 0 है। हमें इस कंडक्टर को चार्ज करके इसका चार्ज Q तक करना है। इनिशियली कंडक्टर का पोटेंशियल 0 है और कंडक्टर का फुल चार्ज हो जाने पर पोटेंशियल V होगा। सपोज इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, अभी हमारे कंडक्टर का करंट चार्ज Q डैश और कंडक्टर का करंट पोटेंशियल V डैश है। अगर हमारे कंडक्टर का कैपेसिटेंस C हो, देन करंट पोटेंशियल V डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन C। अब सपोज हम अपने कंडक्टर को करंट चार्ज Q डैश के आगे फर्दर स्मॉल अमाउंट dq से और चार्ज करते हैं, तो जब आप कंडक्टर को स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq प्रोवाइड करेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है dw एंड dw इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इनटू चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। v डैश की वैल्यू ऊपर से लेके पुट कर देंगे तो हमें मिला dw इक्वल टू q डैश अपॉन c इंटू dq। Again, total work done in charging the conductor through charge Q is given by W equal to integration of small amount of work done dW from limit 0 to Q। Again, इस dW की वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए, W इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Q डैश अपॉन C इंटू dQ। अगेन, जब कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो जो चीजें कांस्टेंट होती हैं उनको इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखना चाहिए। आप देखिए, यहाँ कैपेसिटेंस C को बाहर ले लिया तो फर्दर हमको इंटीग्रेशन साइन के अंदर मिलता है Q डैश इंटू dQ लिमिट 0 टू Q। अगेन, जब आप Q डैश को चार्ज Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलता है Q डैश स्क्वायर अपॉन 2। चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिट लगी हुई है, तो हमारा इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आया उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर लिमिट को राइट साइड में लिखा जाता है। अगेन, लिमिट की वैल्यू रखना होगा। उसके पहले ये जो 1/2 है इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे तो वी फाइंड W इक्वल टू 1 अपॉन 2C Q डैश स्क्वायर लिमिट 0 टू Q। अब लिमिट की वैल्यूज पुट करेंगे। W इक्वल टू 1 अपॉन 2C, ये Q डैश रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे, देन वी फाइंड Q स्क्वायर माइनस Q डैश रिप्लेस करेंगे और इसकी प्लेस पर लोअर लिमिट 0 लिखेंगे, देन 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन वी फाइंड W इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क किया गया, ये वर्क कंडक्टर में कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अब कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी को अदर फॉर्म्स में भी लिखा जा सकता है, जैसे कंडक्टर का चार्ज Q इक्वल टू CV, पुट वैल्यू U इक्वल टू 1/2
C square V square upon C. We find U equal to half CV square. Again, C equal to Q upon V. Put the value of C. We find U equal to half Q upon V into V square. V से square cancel कर दिया. We find U equal to half QV. This is potential energy of a charged conductor. Now our next topic is redistribution of charges and common potential. जब हम दो कंडक्टर्स को जिनके पोटेंशियल्स डिफरेंट हों उनको एक वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज हायर पोटेंशियल वाले कंडक्टर से निकलता है और लोअर पोटेंशियल वाले कंडक्टर में तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. इस फेनामेना को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं और आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन दोनों कंडक्टर्स का जो इक्वल पोटेंशियल होता है उसको कॉमन पोटेंशियल कहते हैं. सपोज कीजिए दो कंडक्टर्स हैं. फर्स्ट कंडक्टर का पोटेंशियल हाई है एंड सेकेंड कंडक्टर का पोटेंशियल लो है. जब दोनों कंडक्टर्स को एक वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज ऑलवेज हाई पोटेंशियल वाले कंडक्टर से निकलकर लो पोटेंशियल वाले कंडक्टर की ओर फ्लो होता है. सपोज वी हैव टू कंडक्टर्स A एंड V. फर्स्ट कंडक्टर का चार्ज Q1 एंड सेकेंड कंडक्टर B का चार्ज Q2 है. फर्स्ट कंडक्टर पर पोटेंशियल V1 एंड सेकेंड कंडक्टर पर पोटेंशियल V2 है. फर्स्ट कंडक्टर का कैपेसिटेंस C1 एंड सेकेंड कंडक्टर का कैपेसिटेंस C2 है. बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर Q1 will be C1 V1. Similarly, charge on the second conductor Q2 will be C2 V2. Total charge on both conductors Q equal to Q1 plus Q2. Put the value of Q1 and Q2. We find Q equal to C1 V1 plus C2 V2. This is equation number 1. After redistribution, suppose Q1 dash is charge on conductor A and Q2 dash is charge on conductor B. After redistribution, both conductors have the same potential which is called common potential. Then common potential of both conductors is V. And as I mentioned before, C1 and C2 is the capacitance of conductors respectively. According to law of conservation of charge, total charge after redistribution will be equal to total charge before redistribution. Therefore, from equation 1 and 2, total charge after redistribution equal to total charge before redistribution. Here we find V equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. This is called common potential of the conductors. Now our next topic is amount of charge transferred. जब आप दो कंडक्टर्स को एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो जब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो किसी एक कंडक्टर पर चार्ज की वैल्यू डिक्रीज करती है, दूसरे कंडक्टर पर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करती है. किसी एक कंडक्टर पर कितना चार्ज डिक्रीज हुआ या किसी दूसरे कंडक्टर पर कितना चार्ज इंक्रीज हुआ, उसी वैल्यू को बोलते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड. इसके लिए किसी एक ही कंडक्टर का बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज एंड आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का डिफरेंस निकाला जाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सपोज हमारे कंडक्टर ए का बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है Q1
then Q1 will be C1 into V1. अगेन हमारे कंडक्टर A का आफ्टर redistribution चार्ज है Q1 dash, then Q1 dash will be C1 into V. Here V is common potential of the conductors. Put the value of V. We find Q1 dash equal to C1 into C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. Again, amount of charge transferred, delta Q equal to Q1 charge before redistribution minus Q1 dash charge after redistribution of conductor A. Put the value of Q1 C1 V1. Put the value of Q1 dash this. Here C1 is common. Then we find delta Q equal to C1 under bracket V1 minus C1 V1 plus C2 V2 whole upon C1 plus C2. Again इसको solve करते हैं. Then we find delta Q equal to C1 V1 plus C2 V2 minus C1 V1 minus C2 V2 whole upon C1 plus C2. Here C1 V1 and minus C1 V1 will be cancelled. We find delta Q equal to C1 C2 into V1 minus V2 upon C1 plus C2. This is amount of charge transferred. Keep watching, keep learning.